हेलो वर्स, राधे राधे। एक्सीलेंट ड्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस ड्रेस की चोली बनाकर दिखाऊंगी। इस ड्रेस का घेरा मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। घेरे की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं आपको ये वीडियो इसकी चोली की वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने बताया, हर एक साइज़ के बारे में बताया है, हमें कितने फंदे रखने हैं। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। ये चोली कैसे बनती है, देखिए। ये मैंने 22 फंदे डालनी है, 22 फंदे डाल लिए हैं और अब हम इसे बुनना स्टार्ट करते हैं। तो हम उल्टा उल्टा ही यहाँ तक हम इस चोली को, यहाँ तक जहाँ तक हमारे कलर लग रहे हैं, यहाँ तक हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, दोनों साइड से, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। और उसके बाद में जब हम क्रीम कलर से बुनेंगे तो राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा, इस तरह से बुनेंगे। तो अभी हम पहली सिलाई हम उल्टी उल्टी ही बुनते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए इसको मैं बुनकर आपको दिखाती हूँ। ये एक सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब हम दूसरी रॉन्ग साइड आ गए हैं। अब हमने कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम ये ऑरेंज कलर लगाएंगे। पहला फंदा तो हमने बिना बुना उतार लिया है और अब धागा आगे करके इस सिलाई को भी हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, क्यों ये हमारी रॉन्ग साइड है। क्योंकि जब हम कलर चेंज करते हैं इस तरह की उल्टी उल्टी बुनाई में, तो हमें लेफ्ट साइड से ही करना चाहिए, रॉन्ग साइड से ही करना चाहिए, क्योंकि इधर से धागा ये दिखाई देता है। तो हमें हमेशा उल्टी तरफ से ही धागा चेंज करना चाहिए, ऊन उल्टी तरफ से चेंज करनी चाहिए। तो ये भी हमें उल्टी उल्टी बुननी है। सीधी साइड हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो ये मैं बुनकर आपको दिखाती हूँ। देखिए हम राइट साइड आ गए हैं। देखिए हम राइट साइड आ गए हैं और अब हमें फंदे इंक्रीज करने हैं। तो पहला फंदा तो हम बिना बुने उतार लेंगे और बीच के 20 फंदों पर को हम 1 का 2 कर देंगे और लास्ट वाला फंदा हम फिर बिना बुनाई रखेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, पहले एक बार हम ऊपर से बुनेंगे और एक बार पीछे से इस तरह से बुनेंगे। देखिए पहले तो हम इस तरह से ऊपर से बुनेंगे, इस धागे को निकालेंगे नहीं, और फिर हम एक बार हम पीछे से बुनेंगे और अब इसे निकाल देंगे। एक बार और देख लीजिए, इस तरह से जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए इसे इसमें से निकाला, इसे हमने अभी नहीं निकाला है। धागे को पीछे करेंगे और पीछे से इस तरह से हम इसे बुन लेंगे। तो हमारे 1 के 2 हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हम सभी 20 फंदों को 1 का 2 कर लेंगे। तो ये हमारे 40 हो जाएंगे और एक लास्ट का नहीं बढ़ाएंगे और एक शुरू का नहीं बढ़ाया था। तो इस तरह से हमारे 42 फंदे हो जाएंगे। तो ये बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सिलाई पूरी हो गई हमारी और अब हम इसमें ग्रीन कलर जोड़ लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है। जब भी हम नया कलर जोड़ेंगे तो हमें रॉन्ग साइड से ही जोड़ना होता है। इसमें हम कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करेंगे। इस समय हमारे इसमें 42 फंदे हैं। सभी को हम उल्टा उल्टा इसी तरह से बुन लेंगे। एक उल्टी सिलाई रॉन्ग साइड से और एक उल्टी सिलाई राइट साइड से बुनेंगे। तो ये दोनों बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 5 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। एक हमने ब्लू कलर से बनाई थी, 2 ऑरेंज कलर से, 2 ग्रीन कलर से। अब हम इसमें क्रीम कलर लगाते हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड है। और इसमें हम कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे, इंक्रीज हम राइट साइड से ही करेंगे। इस पूरी सिलाई को मैं इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। देखिए क्रीम कलर की एक सिलाई हो चुकी है। अब हम राइट साइड आ गए हैं और हमें एक सिलाई और अभी बुननी है। इसमें हम अपने फंदे इंक्रीज करेंगे। तो देखिए किस तरह से, पहला फंदा तो हमने उतार लिया है, बुन लिया है, और सेकंड फंदे पर इंक्रीज करते हैं। फिर थर्ड को बिना बढ़ाए ऐसे ही बुन लेंगे प्लेन। फोर्थ फंदे पर हम, फोर्थ हो चुके हैं, 5th फंदे पर हम फिर इंक्रीज करेंगे
एक आगे से और एक बार पीछे से। एक ही फंदे को 2 बार बुनेंगे तो एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट फंदा हम बिना बढ़ाए बनाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदा हम बढ़ाकर बनाएंगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हम एक बार बिना बढ़ाए बुनेंगे और एक बार बढ़ाएंगे तो हमारे 20 फंदे बढ़ जाएंगे। तो हमारे 42 से 42 से 62 फंदे हो जाएंगे। तो ये सिलाई मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारी क्रीम लाइन सिलाई भी पूरी हो गई है। 2 सिलाई हो गई क्रीम की और इस समय मेरे इसमें 62 फंदे हैं। अब हमें और फंदे इंक्रीज नहीं करने हैं। अब मैं रेड कलर लगाती हूँ। ये हमारी रॉन्ग साइड है। सॉरी, अब मैं 3 सिलाई और अब मुझे रेड, अब कोई फंदे इंक्रीज नहीं करने हैं। एक बार तो मैं रेड कलर से बुनूंगी 2 सिलाई और इसके बाद 2 सिलाई नीली रंग से बुनूंगी। तो 4 सिलाई बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरी रेड की भी ब्लू की भी 2 सिलाई हो चुकी हैं। अब तक हमारी 2 4 6 8 10 और एक ये पहली 11 सिलाई हो चुकी हैं। अब मेरे को फिर से क्रीम कलर लगाना है। ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये भी मुझे प्लेन ही बुननी है। सीधी सिलाई में मुझे बाजू के फंदे घटाने हैं। तो मैं ये सिलाई बुनकर सीधी सिलाई आपको दिखाती हूँ। अब हम राइट साइड आ गए हैं। हमें बाजू के फंदे घटाने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम आठ फंदे उल्टे बुनेंगे। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा ही बुन लेते हैं। 8 फंदे तो हम जो हमारा फ्रंट का पीस होता है उसके बनाएंगे। और अब हम बाजू के लिए फंदे कटाएंगे। तो हम दूसरा धागा जोड़ लेते हैं ऊन का। 2 बुन लिए हमने, सॉरी, दो बुन लिए। इसके ऊपर को इस तरह से उतार देंगे। एक घटा दिया। 15 फंदे में घटाने हैं। 2 घटा दिए, 3 घटा दिए, 4 घटा दिए, 5 घटा दिए, 6 घटा दिए। इस तरह से हम 15 फंदे घटाते हैं। 15 फंदे घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया। 8 फंदे बुनने के बाद हम दूसरे धागे से बाजू की फंदे बुनेंगे, घटाएंगे नहीं। 15 फंदे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहीं से हम अपनी सिलाई को वापस कर लेंगे और सीधा उल्टा ही बुनेंगे। अब हम और क्रीम कलर से ही बुनेंगे और इस तरह से हम 8 सिलाई कर लेंगे। 8 सिलाई करके, सॉरी 6 सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 6 सिलाई हो गई हैं। ये बाजू की लंबाई हो गई है। अब मुझे बाजू के बॉर्डर के लिए 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। उसके बाद 3rd सिलाई पर मैं ये फंदे बाइंड ऑफ कर दूंगी। 7वीं और 8वीं सिलाई दोनों तरफ से, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी उल्टी उल्टी बुननी है। तो ये बुनकर और बाइंड ऑफ बंद करके मैं आपको दिखाती हूँ। बंद करना मैं आपको उसमें भी बता चुकी हूँ। जो मैंने अभी घेरा बनाया था उसमें बता चुकी हूँ बंद करना। तो मैं ये करके दिखाती हूँ। एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको।
बंद करना, क्योंकि ये फंदे हमें बहुत ही ढीले ढीले कटाने हैं। अगर टाइट हो गए तो बाजू में नहीं आ पाएंगे, और वैसे भी उनके हाथ में लड्डू रहता है, तो इस वजह से बहुत ही ढीला हमें कटाना है। देखिए इतना ढीला हमें कटाना है। चाहे आप इसे 8 नंबर की सिलाई से भी घटा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ढीला ढीला कटाना है। बाजू पूरी बन चुकी है, और अब हमें 16 फंदे पीछे के बुनने हैं। बिल्कुल इसे इस तरह से खींचकर बनाएंगे जिससे कि इसमें गैप ना रह जाए। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब हमें पहले की तरह से 15 फंदे दूसरे धागे से बाजू के बुनने हैं। तो ये मैं करके आपको दूसरी बाजू बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी बाजू भी बुन गई है मेरी, ये देखिए। और सिलाई के लिए मैंने इतना धागा छोड़ दिया है। और अब हम बचे हुए 8 फंदे बचे हैं हमारे, इन्हें भी बुन लेते हैं। ये हमारे आगे के फंद 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें कुछ सिलाइयाँ इसी तरह से प्लेन ही बुननी है। 3 फंदे तो हम, आपकी चाहे 3 बुने या 2 बुने, 3 फंदे तो हम बटन पट्टी के लिए रख लेते हैं। और बाकी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। लास्ट के 3 फंदे भी हम सीधे बुनेंगे। इस तरह से हम सीधी उल्टी सिलाई बुनते हुए 10 सिलाई कर लेते हैं। फिर देखते हैं कितना और बुनना है। 10 सिलाई बुनकर ये लास्ट वाले फंदे भी मैं सीधे बुनूंगी, और ये शुरू के फंदे भी मैंने सीधे बुने थे। बाकी पूरी सिलाई सीधी, राइट साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से उल्टी बुनकर दिखाती हूँ। देखिए हमारी लंबाई काफ़ी हो चुकी है। ये है, अब हम इसे बाइंड ऑफ कर देंगे। बाइंड ऑफ करना मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ। देखिए इस तरह से ये 3 फंदे तो हम पहले सीधे बुनेंगे, और इसे भी ढीले ढीले ही कटाना है हमें। अब हम उल्टी करके उल्टे फंदे बुनते हुए इसे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये मैं बाइंड ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। और अभी मुझे इसके बाद में ये इसमें जो अपनी ये घेरा मेरा, इसमें यहाँ पर डेकोरेशन करनी है। तो ये डेकोरेशन करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चोली मेरी पूरी हो गई है, और मैंने इसकी बाजू भी सिल ली है। अब हमें क्या करना है, ये मैंने इतना थोड़ा धागा छोड़ दिया है सिलाई के लिए, और ये हमारा घेर है। इस पर मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली है। ये मैंने स्टोन यहाँ पर ये स्टोन चिपकाई है इस तरह के, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह के ये मैंने स्टोन चिपकाए हैं, और ये थोड़ी सी मैंने कुछ गोल्डन कलर के पर्ल लगाए हैं। ये पर्ल मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ किस तरह से हमें लगाना है। ये देखिए, इसमें हम 5 मोती यानी 5 इस तरह के बीड्स, पर्ल कह दीजिए, बीड्स कह दीजिए, ये देखिए मैंने 5 मोती डाल लिए हैं इसमें सुई में। और जहाँ तक हमारी इसकी है, यहाँ तक हम इसे
पीछे डालेंगे एक बार और फिर इधर को निकालेंगे एक बार, फिर से इन्हीं में समय डालकर फिर से डाल देते हैं इन्हीं में, तो ये हमारे पक्के हो जाएंगे, इधर उधर नहीं हिलेंगे। देखिए बिल्कुल ये। एक और दिखा देती हूँ, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर चोली भी हमें जोड़नी है। इस तरह से इन्हें हम नाप लेंगे, इस तरह से कहाँ तक आ रहे हैं ये, इस तरह से। एक बार नीचे डालेंगे, एक बार ऊपर निकालेंगे, इस तरह से हम इन्हें, आपकी इच्छा है आपको ये लगाने हो या आपको कुछ और लगाना हो तो आप वो भी लगा सकती हैं, आप कोई चीज़ पेस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये चोली जोड़कर दिखाती हूँ। देखिए घेरा हमारा अक्सर बड़ा ही होता है क्योंकि हमें जो कली बनानी होती है ये तो हमें गिनती की बनानी होती है। और तो हमें क्या करना है, इसमें पहले मैं आपको रेड कलर का धागा डालकर दिखाती हूँ। देखिए हम इसमें छोटा छोटा टाँका इस तरह से, जैसे कच्चा भी कहते हैं जिसे, इस तरह से हम इसमें डाल लेंगे। ये हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से सॉरी यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ तक आपको डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से करना है, इस तरह से। देखिए मैंने ये सभी सारे में कच्चा टाँका डाल लिया है। हम इसे थोड़ा सा खींच देंगे इस तरह से और जितनी हमारी चोली है इसे नाप कर इस तरह से इसे नाप लेंगे और फिर हम इसे सिल देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा सिलकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। ये सिलकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये चोली मेरी सिल गई है और इस तरह के ये देखिए, और ड्रेस कंप्लीट हो गई है। ये देखिए आप इसे चाहे तो यहाँ पर स्टिच लगा सकते हैं, वो सॉरी ये चटकनी बटन ये भी लगा सकते हैं और इसे सिल भी सकते हैं। अगर आप इसे सिलना है तो ये वाला पीस
ये वाले नीचे रखिए और इसे इस तरह से ऊपर से इस तरह से रखकर इस तरह से इसमें टाँके लगाएंगे कि हमारी नीला रंग जो है दिखाई दे। इस तरह से रखना है। इस तरह से आप इसमें सिलाई नहीं लगाएंगी, इस तरह से लगाएंगी तो ये हमारा नीला कलर दिखाई नहीं देगा। तो हमें इस तरह से स्टिच लगाने हैं, इसमें इस तरह से स्टिच लगाने हैं और आप इसमें स्टिच बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसे इधर से भी सीधा रख सकते हैं और इधर से भी रख सकते हैं, दोनों तरफ से। अब मैं आपको सभी साइज़ की चोली के लिए मेज़रमेंट बता देती हूँ। देखिए, अगर हमें 0 से 1 नंबर की चोली बनानी है तो हम उसमें 18 फंदे रखेंगे। अगर हमें 0 से 1 नंबर की चोली बनानी है तो हम उसमें 18 फंदे रखेंगे और सेकंड सिलाई में हम बढ़ाकर, जब हम बढ़ाएंगे तो हम उसके बढ़ाकर 34 फंदे कर देंगे। यानी पहले और बाद वाले फंदे पर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे 16 फंदे बीच में बचेंगे, 16 के 32 हो जाएंगे और पहला और लास्ट का लगाकर 34 हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में जब हम थर्ड बार बढ़ाएंगे तो हमारे 16 फंदे फिर इंक्रीज़ हो जाएंगे और इस तरह से 50 फंदे हो जाएंगे। 2 और नंबर के लिए हम 20 फंदे रखेंगे, 2 और 3 नंबर की चोली के लिए 20 फंदे रखेंगे। सेकंड सिलाई में बढ़कर 38 फंदे हो जाएंगे और थर्ड सिलाई में फिर बढ़कर 56 फंदे हो जाएंगे। इसके बाद में 4 और 5 नंबर की के लिए मैंने ये जो ड्रेस बता दिया है, इसमें 6 और 7 के लिए हम 24 फंदे रखेंगे। पहले बढ़ाएंगे तो हमारे 46 फंदे हो जाएंगे और जब हम दोबारा बढ़ाएंगे तो 68 फंदे हो जाएंगे। और 8 और 9 नंबर की चोली के लिए हम 26 फंदे रखेंगे। जब पहली बार इंक्रीज़ करेंगे तो 50 हो जाएंगे और जब दूसरी बार इंक्रीज़ करेंगे तो 74 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको सभी का नाप बता दिया है। अब हम कैप बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने नीले रंग की ऊन से 33 यानी 33 फंदे डाल लिए हैं और पहला और आखिरी फंदा तो हमारा हमने सिलाई के लिए रखेंगे, तो इसे हम उतार लेते हैं, ऐसे बिना बुना उतार लेते हैं। इसके बाद हम सभी फंदों को पूरी नहीं थोड़ी सी कुछ 6-7 सिलाई, हम 10-12 सिलाई उल्टी बुनेंगे। बाद में सीधी उल्टी बुनेंगे, वो हम बता देंगे बाद में। तो हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 फंदों का हम एक करते हैं उल्टा बुनते हुए। इस तरह से हमारा एक फंदा कट गया। अब हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। फिर हम एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। पहले उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे से ये देखिए यहाँ से सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब हम निकालेंगे नहीं, अब हम इसे निकाल देंगे। अब हम 3 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। अब हम 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे, यानी 3 का 1 करेंगे तो हमारे 2 फंदे घट जाएंगे। यहाँ पर हमारे 2 फंदे बढ़ गए थे, यहाँ पर हमारे फंदे घट गए। अब हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। फिर हम 1 से 3 करेंगे उल्टा, फिर इसी फंदे को नीचे की ओर से सीधा, फिर इसी फंदे को ऊपर से उल्टा। अब 3 फंदे बुनेंगे फिर से उल्टे, 1 2 और ये 3। अब 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, 2 और ये 3। तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे तो ये 2 फंदे हमारे घट गए। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे उल्टा, इसे पीछे से लेंगे इस तरह से सीधा, फिर आगे करेंगे उल्टा। फिर से देख लेते हैं, पहले उल्टा, फिर पीछे से सीधा, फिर ऊन आगे करके फिर इसी फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारे 1 के 3 हो गए। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनते हैं, 1 2 3। अब हम 2 फंदों का एक फंदा कर देते हैं।
शुरू में और लास्ट में हम 2 का 1 करेंगे और बाकी बीच में 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे। ये रॉन्ग साइड आ गई हम। रॉन्ग साइड हम सारी उसको सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हम यहाँ पर सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर हमेशा रॉन्ग साइड से, अगर हमारी बुनाई इस तरह की उल्टी उल्टी सिलाई है तो अब हमें सेकंड कलर रॉन्ग साइड से ही लगाना होता है। इस सिलाई में हम कुछ भी बुनाई नहीं डालेंगे, सिर्फ उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो ये उल्टा उल्टा बुनाते हुए मैं आपको पूरी सिलाई करके मैं दिखाती हूँ। अब राइट साइड आगे है, फिर से पहले की तरह से ही डिजाइन डालेंगे। पहला फंदा तो हम बिना बुना उतार लेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। अब हम 1 के 3 फंदे करेंगे। पहला फंदा उल्टा, इसी फंदे को निकालेंगे नहीं, इसको इसी फंदे को नीचे से बुनेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करके इसी फंदे को ऊपर से बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे। अब हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अब हम 3 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे, उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए हमारे 2 फंदे कट गए। फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। अब हम 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, उल्टा बुना, फिर इसी फंदे को नीचे से बुना, फिर इसी फंदे को धागा आगे करके ऊपर से बुना। अब 3 फंदे बुनेंगे, फिर 1 2 3। अब 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे। अब फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। फिर 3 से 1 करेंगे, 1 से 3 करेंगे, 1 नीचे से बुनेंगे, इसी फंदे को निकालेंगे नहीं, उल्टा बुन दिया। अब इसे निकाल देंगे। फिर से हम 3 फंदे बुनेंगे उल्टे, 1 2 3 और 2 का 1 कर देंगे। अब हम थर्ड कलर लगाएंगे। थर्ड कलर हम ग्रीन लगाएंगे, जैसा कि हमने अपनी चोली में और ड्रेस में लगाया है। तो ये उल्टी सिलाई बुनकर यहाँ पर ग्रीन कलर से उल्टी सिलाई बुनूंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम राइट साइड आगे हैं, फिर से ऐसे ही बुनेंगे जैसे हर बार बुन रहे हैं। पहला फंदा तो हम बिना बुना उतार लेंगे, इसके बाद में 2 का 1 करेंगे और जिस तरह से करते आएंगे करिए हमने दोनों सिलाई। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 1 से 3 बनाएंगे, इस तरह से मैं इस सिलाई को पूरी कर लूंगी। उसके बाद में इसी बुनाई, इसी डिजाइन को डालते हुए क्रीम रंग से बनाऊंगी। क्रीम के बाद में फिर रेड से बनाऊंगी, उसके बाद में फिर ब्लू से बनाऊंगी। तो इतना काम करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सभी रंग लग चुके हैं। पहले हमने नीले रंग से बॉर्डर डाला था, ब्लू कलर से, फिर ऑरेंज से बना, फिर ग्रीन से, क्रीम से और रेड से, फिर ब्लू से। अब हमें क्रीम रंग से केवल 3-4 सिलाई बुननी है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है कैप की पूरी हो चुकी है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा बुनना है। अब हमें उल्टा नहीं बुनना है, जैसे हमने ये चोली में नीचे सीधा बुना था इस तरह से सीधा बुनना है। तो वही डिजाइन डालेंगे लेकिन सीधा बुनते हुए डालेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतार लिया। अब हम 2 फंदों का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए, देखिए इस तरह से। उसके बाद में 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब हम 1 फंदे से 3 बुने, पहले सीधा फंदा बुना, फिर उल्टा फंदा बुना और फिर नीचे से लेकर इस तरह से सीधा फंदा, इस तरह से हमने नीचे से सीधा फंदा बुना। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से मैं आपको 4 सिलाई बुनकर ये सीधी, फिर उल्टी प्लेन, फिर तीसरी इसी तरह से डिजाइन डालकर और फिर चौथी
प्लेन सिलाई बुनकर 4 सिलाई बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कैप की लंबाई काफ़ी हो चुकी है, इसलिए हम 2 सिलाई में ही सारे फंदे घटा देंगे। तो उल्टी से ही शुरू कर लेते हैं हम घटाना। देखिए किस तरह से घटाएंगे। पहले हम 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से मैं सिलाई को पूरा करती हूँ। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हम फिर 1 फंदा बुनेंगे अब की बार सीधा और 2 का 1 कर देंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे सीधा और 2 का 1 कर देंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अगर हमारी लंबाई काफ़ी नहीं हो कम होती तो हम सीधी साइड ही घटाते, हम उल्टी साइड पर फंदा नहीं घटाते, लेकिन काफ़ी लंबाई हो गई है। अब हम इन सभी फंदों को सुई में डालकर, देखिए हम सभी फंदों को सुई में डालेंगे। इन्हें अच्छी तरह से टाइट करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर सबसे पहला फंदा है हमारा, यहाँ पर इसे दोबारा से इस तरह से हम 1-2 सिलाई लगा और हम यहाँ पर भी सिल देते हैं। पहले हम इन सभी फंदों को अंदर की ओर फिनिशिंग के साथ इसे अंदर करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम सिलाई करेंगे इस तरह से। तो ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कैप कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। यहाँ पर आप कोई भी पॉम पॉम या मोती वगैरह कुछ लगा सकते हैं। तो देखिए इसका लिंक मैं घेरे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाकर दिखाया है। और यदि आपको ड्रेस पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।